हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे, आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर 2 के रिवीजन में हम लोग आखिरी पोर्शन में एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। क्वेश्चंस हमको करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जो बोर्ड्स में पिछले सालों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ आईआईटी जेईई नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से सॉल्व करिए। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको और कहीं दिखते हैं तो उसके भी सोल्यूशन देखिए। एक बच्चे कार्तिकेय ने भी मुझे मैसेज किया था कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो उनका भी आज आंसर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए भी ये तरीका है जानने का कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उससे पहले बेटे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए सिलेबस नया आ रहा है। दैट मीन्स सीबीएसई ने नया सिलेबस अनाउंस किया। उस सिलेबस को हमें देखना होगा और उसके पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी इस बार अलग है। तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हमें किस तरीके से इसको टैकल करना है, कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी है, कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यानी मंडे को जो वीडियो हम आपको अपलोड करके देंगे उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके मन में ये बहुत सारा डाउट चल रहा है कि किस तरीके से हमारा पैटर्न होगा, किस तरीके से एग्जाम हमें देना है। चूंकि ये एग्जाम भी पहली बार इस मेथड से होने वाला है। इससे पहले अलग तरीके से एग्जाम होता है। तो जो भी आपको बताने वाले सीनियर्स या जो भी आपके घर में रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया और आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो पुराने मेथड से एग्जाम का पैटर्न शेयर कर रहे हैं। अब चूंकि आपको नए पैटर्न पर देना है एग्जाम, तो इसलिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमें एग्जाम को देना है। तो इसको मैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताऊंगा। और बच्चों को भी आप बता दीजिए कि अगले वीडियो में हमें सिलेबस डिस्कशन मिलने वाला है। उसको आप क्लियरली देखकर, समझकर, नोट करके, कोई डाउट है उसको क्लियर करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। कैपेसिटर का क्वेश्चन है। कैपेसिटर में आपने क्या किया, कैपेसिटर के बीच में अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दी केस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो आपकी कैपेसिटेंस बदल गई, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गई। ठीक है, तो यहां पर आपने के कांस्टेंट का एक कोई स्लैब डाला। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है और ट्विस्ट करके एक से ज्यादा हमारे डाइलेक्ट्रिक्स को यहाँ पर रखता है, तो किस तरीके से हमारा फॉर्मूला आएगा उसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं शाइन को पहले कम करता हूँ। ठीक है, तो आज शाइन कम हो गया, आपको दिखने में समस्या नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि लिख देते हैं कि इन द गिवन डायग्राम फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्योंकि आप दूसरे वीडियोस बेटे जब देखेंगे ना, तो आपको चूंकि स्कूल के कैरिकुलम को नहीं समझते, स्कूल किस तरीके से एग्जाम कराता है, तो ये आपको एक स्कूल टीचर ही बता पाएगा। और मैं आपका स्कूल टीचर हूं, एज यू नो। तो आप दूसरे वीडियोस को देखकर बातों को खाली इधर तोड़ मड़ोड़ को समझेंगे और क्लियर नहीं होगा। अगर आप क्लियर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपको यही मिलेगा आपके अपने क्लासेस में। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या है बेटे, सपोज कर लीजिए कि ये इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो डी है। सेपरेशन क्या है, डी है। अब डायग्राम सही बनना चाहिए, डायग्राम सही नहीं बनता, यही सबसे बड़ी कमी है। इसके बीच में हमने स्लैब डाल दिया डाइलेक्ट्रिक्स का, लेकिन अब दो स्लैब डाल दिए। इधर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ और है और यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ और है, इसलिए अलग पैटर्न बनाए गए हैं। यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एज्यूम किया जा रहा है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके कैपेसिटर्स में दो डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किए गए हैं। तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है और उसका किस तरीके से फॉर्मूला होगा देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले। अब आप देखें ध्यान से, तो ये कैपेसिटर में आप ये देख पा रहे हो कि कैपेसिटर के बीच की जो गैप है वो दो पार्ट में, यहां पे इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये d/2 होगा, ये d/2 होगा।
यानी आप इससे ये समझे कि कैपेसिटर के बीच का जो रीजन है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो इसे कभी कभी क्वेश्चन पलट के कह देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन सच मैनर दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स आर डिवाइडेड इक्वली, या कोई रेशियो दे देगा कि ये 1/3 है, ये 2/3 है। तो अगर d है तो 1/3 कर दे रहा है तो d/3 ही हो जाएगा, 2d/3 ही हो जाएगा। ये आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपकी लेंथ बिटवीन टू कैपेसिटर्स डिवाइडेड है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, लेंथ बिटवीन द प्लेट्स या गैप बिटवीन द प्लेट्स कह सकते हैं, इज इक्वली डिवाइड। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पलट देता है कि ये फिगर न देखे कहता है कैपेसिटेंस फाइंड करिए एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक्स के लिए जब रखे जाएं, और कुछ इस तरीके से कि उनके प्लेट्स के बीच के गैप को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो सिंस कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, आपको इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। अब इसको कुछ अलग तरीके से देखते हैं कि इस फिगर में क्या हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपके डायग्राम होगा। तो जरा देखिए, इसी डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये सपोज कर लीजिए जो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है ना। तो आप देखिए ये कैपेसिटर आया, यहां पर आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वाली प्लेट K1 है, यही कॉमन प्लेट है। एक वायर से मैंने दूर कर दिया ताकि आपको समझ में आए। ये प्लेट आपकी ये दूसरी प्लेट है, ये कॉमन प्लेट है, दोनों कॉमन प्लेट है, इसको अलग बनाई गई है भले। तो ये K1 डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस हो गया, ये K2 डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस हो गया। तो अब ये बताइए ये किस कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है कि नहीं? भाई ये देखिए, पहला प्लेट इसका दूसरा प्लेट इसके पहले प्लेट से कनेक्टेड है। हाँ, आपको डायग्राम ये कॉमन प्लेट दिया गया है, अगर इसको आप ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो ये फिर से ज्वाइंट हो जाएगा। इस डायग्राम को मतलब आसान बनाने के लिए ये मैंने बनाया, ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे, इसको लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेंगे, लिखेंगे नाउ डाइलेक्ट्रिक्स divides the given capacitor in two capacitors which are connected in series। तो एक डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा और दो इस तरीके से कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। जब आपको ये पता लग गया सीरीज में है, तो पता कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो अब देखिए, आपके पास अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैपेसिटेंस है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है? C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो पहले की क्या होगी? सो C1 कितना होगा भाई? K1 है, यहाँ पे K की जगह इसमें K1 है, एप्सिलॉन नॉट है, और A क्या है? A एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट नहीं बदली है, दैट इज वाई इट विल रिमेन सेम, बट डिस्टेंस इज नाउ चेंज एंड इट बिकम्स D/2। तो C1 कितना हो जाएगा? C1 हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसे इक्वेशन 2 कर लो, क्योंकि पहला आपने C इज इक्वल टू लिखा है वो। इसी तरीके से बेटे कैपेसिटेंस 2 के लिए भी बात करेंगे। तो यहां पर कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक क्या है? कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक क्या है? K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये इक्वेशन 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल, खाली ये फॉर्मूला देखते हुए इन इक्वेशंस को लिखा गया है।
अब जैसा कि बेटे ये सीरीज में है, अगर सीरीज में है तो सिंपल सीरीज में हम फॉर्मूला लगा दें कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, हमारा काम हो जाएगा। नाउ C1 and C2 are in series। सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएं, क्या होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब फॉर्मूला देख के वैल्यू रख दिया जाए, फिर इसको मिटा दें। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 कितना है 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 ये, और C2 क्या है आपका ये है प्लस 1/2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको मिटा सकते हैं, सॉल्व करने के लिए जगह हो जाएगी हमारे पास। इसको लिख लीजिए। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे बेटे तो D ऊपर चला जाएगा, ये D ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2K2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। अब इसमें जो कॉमन है ले लीजिए, D कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, तो D2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है ना। और अंदर क्या मिल रहा है आपको 1/K1 प्लस 1/K2 मिल रहा है। सॉल्व करते हैं अंदर ब्रैकेट 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब K1 K2 है ना, इसको हम क्या कर लें एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर K1 प्लस K2 आ जाएगा। हालांकि आप जब करेंगे तो यहाँ पर पहले K2 और K1 आएगा, लेकिन फिर बाद में ऐड करने के रूप से ये चेंज हो सकता है। तो ये आपका क्या बन रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन हमें चूंकि C की वैल्यू चाहिए 1/C की नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड में अभी 1/C है, दैट इज वाई वी विल टेक रेसिप्रोकल। तो C कर देंगे, यानी 1/C को C कर देंगे तो ये वैल्यूज भी पलट जाएंगी। देन व्हाट वी विल गेट 2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि यहाँ पे नीचे था तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ब्रैकेट भी इसी तरीके से पलट जाएगा K1 K2, और नीचे आ जाएगा आपका K1 प्लस K2। तो बेटे यही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा इस कंडीशन में। अब इसको आप समझ लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में तो उसको पूछ लीजिएगा। टाइम देखते रहिएगा, जैसे आपने देखा कि हाँ 11:30 में ये स्टेप किया गया है, मतलब 11:30 पे ये स्टेप किया गया। आपको नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिए सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे गए हैं और एग्जाम में भी आपको आगे फेस करने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। यहां पर तो कैपेसिटर का लेंथ डिवाइड किया गया था, क्या किया गया था लेंथ डिवाइड किया गया था, कैपेसिटेंस के बीच में गैप को डिवाइड किया गया था। नाउ दैट एरिया इज डिवाइडेड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिए आप क्या कर रहे हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन डायग्राम। अब आप देखिए आपके पास इस तरीके से, अब आपके कैपेसिटर्स कुछ इस तरीके से रखे गए हैं। कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी अब एरिया डिवाइड किया जा रहा है। K1 आपका A/2 एरिया ले रहा है, K2 आपकी A/2, ये आपकी बीच की प्लेट है और यहां पर आपके पहले से A और B वायर्स निकले हैं। अब हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट केस में गैप बिटवीन द प्लेट्स डिवाइड की गई थी और यहाँ पे एरिया डिवाइड की गई है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये दे दे कि व्हेन एरिया इज डिवाइडेड, तो आप ये फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पे एरिया को हमने इक्वली डिवाइड किया है। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप एक तरफ ज्यादा रखिए एक तरफ कम रखिए, रेशियो दे देंगे, तो उस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैसा, जब आपके कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स हैं, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। अब ये किस तरीके से हैं देखते हैं। देखिए
यहां पर देखिए, जैसे एक वायर आया है और दो प्लेट्स कनेक्टेड है, ये देख रहे हैं ऐसे, इसको ध्यान से समझिए। एक वायर आया है, यहां से दो प्लेट्स कनेक्टेड है। मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसे कर दे रहा हूं। ये वायर अभी भी वायर चल रहा है, एक प्लेट मैंने यहां रख दिया, एक प्लेट मैंने यहां रख दिया। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इजी रियलाइज होगा, तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से, ये एक प्लेट है, मैंने ऐसे के बजाय ऐसे बना दिया और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और वायर से जोड़ दिया। इसी वायर से ये प्लेट भी कनेक्टेड है। थोड़ा मोटा बना देता हूं ताकि वायर्स और प्लेट में आपको डिफरेंस समझ में आए। अब मैं कह रहा हूं कि ये वायर में अलग कर दे रहा हूं, यहां से दो पार्ट निकाल दे रहा हूं, ये 1 ये 2, 1 मैं यहां कनेक्ट कर दे रहा हूं, 2 मैं यहां कनेक्ट कर दे रहा हूं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही। दूसरे तरफ भी यही देखिए, ये प्लेट्स है, ये कैपेसिटर की प्लेट है, इसको भी किसी एक ही वायर से जोड़ा गया। तो एक मैं इसके साथ वाला यहां पर, इसके साथ वाला ये ले रहा हूं, इसके साथ वाला यहां पे ले रहा हूं, और दोनों किसी एक वायर से कनेक्टेड है। तो ये एक्चुअली किसमें दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं? देखिए, और इनके बीच में आपकी K1 डाइलेक्ट्रिक्स रखी गई है, यहां पर K2 डाइलेक्ट्रिक्स रखी गई है, एरिया A/2 रखी गई है। तो अब आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो पहले पार्ट का कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा? C = K एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह आपको A/2 रखनी होगी। D तो सेम है क्योंकि इनके बीच की गैप यहां भी D है, यहां भी D है। ये पहला हो गया। दूसरे कैपेसिटेंस की क्या कैपेसिटेंस होगी बेटे? ये हो जाएगी ना। दूसरा किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। डायग्राम बना लीजिएगा। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 होने वाला है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, C = C1 + C2, तो K एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा D से, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। यहाँ पे K1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। क्या कॉमन है? कॉमन दिख रहा है कुछ? कॉमन जो है उसको ले लिया जाए और फिर वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए, जो बच जाए। तो देखिए, कॉमन आपका एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन है, तो ले लिया जाए। 2D कॉमन है, सॉरी, अंदर आपके ब्रैकेट में K1 + K2। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक्स इन सच मैनर दैट एरिया इज डिवाइडेड इक्वली बाय द टू डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। कोई समस्या हो तो इसमें अभी नोट कर लीजिए कि हाँ, कोई इस प्रॉब्लम स्टेप पे समस्या है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम अगले वीडियो में इसका भी सोल्यूशन कर देंगे। तो ठीक है बेटे, आज के वीडियो में इतना ही। ये प्रॉब्लम्स आते हैं और आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछे गए, इस वजह से मैंने बताया। अगले इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि सिलेबस डिस्कशन होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स में भी बता दीजिए कि इस तरीके से आप सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आप वीडियोस भले नहीं देखते, लेकिन सिलेबस डिस्कशन करिए। सिलेबस डिस्कशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न और किस तरीके से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपने आप को सुरक्षित रखें।